दिस इज गुड़गांव। फोन की बैटरी हेल्थ इज 58%। बाप रे, पता है इतने कंप्लेंट्स कर चुकी हूँ मैं। बुलशिट गवर्नमेंट, बुलशिट प्लेस। हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट माइडी चैनल। माय नेम इज अनंता और आज हम कर रहे हैं एक बहुत एक्साइटिंग व्लॉग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं है। भाई 2-3 दिन से जो इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ने हम लोगों को परेशान कर दिया है ना, वी आर फेड अप। और मेरे फ़ोन ने भी मुझे साथ के साथ बहुत परेशान कर दिया है। अभी जब तक पावर कट इतने फ्रीक्वेंट नहीं हो रहे थे तब तक मेरे को अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि मेरे फ़ोन की बैटरी कितनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब कर चुकी है अपनी। फ़ोन की बैटरी हेल्थ इज़ 58%। 58% बैटरी हेल्थ के साथ में चल रही थी और जब बार बार फ्रीक्वेंटली पावर कट हो रहे हैं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अरे यार मेरा फ़ोन चल क्यों नहीं रहा। तब मैंने जाके चेक किया कि मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ कितनी है। अभी मेरे को इसकी बैटरी चेंज कराने जाना है। 2 दिन से ऐसे फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रहे हैं कि 12-12 घंटे 10-10 घंटे लाइट नहीं आ रही है। बट कहीं भी आईफोन 13 की बैटरी अवेलेबल है ही नहीं और मेरे पास आईफोन 13 है, इसकी बैटरी ही नहीं अवेलेबल हो पा रही। तो उन्होंने मुझे आज का टाइम दिया था कि आज अवेलेबल करा देंगे वो और अब मैं आज चेंज करा सकती हूँ। तो अभी मैं कॉल करके उनसे पूछूंगी कि क्या मैं आ जाऊँ भाई, आज मेरी बैटरी चेंज करा दो। मेरा फ़ोन चलना ज़रूरी है, मैं अपने फ़ोन से ऑलमोस्ट सब काम करती हूँ। थोड़ा बहुत इन्वर्टर बैकअप हमें मिल जा रहा है बट जब इन्वर्टर चार्ज ही नहीं हो पाएगा तो चलेगा क्या। प्लस बैटरी भी पुरानी हो गई है, उसको भी चेंज कराना पड़ेगा। बहुत खर्चे हो रहे हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं। आई एम नॉट अ प्रॉपर हाउस वाइफ कि मेरे पास पूरा दिन है, मैं अपना काम कभी भी कर सकती हूँ। मेरे को ऑफिस भी करना होता है एंड फिर जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपने कपड़े वपड़े धोती हूँ, घर के दूसरे काम करती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पावर कट इतना ज़्यादा है कि अब वो जब मेरे पास फ्री टाइम है मैं बैठी हूँ गर्मी में, आई कैन डू नथिंग। बाप रे, इतना स्ट्रेस हो गया ना मुझे इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। मैं अब बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं गांव की ज़िंदगी में वापस चली जाऊँ जहाँ पे मतलब थी नहीं। मैं मान लो लाइट आती ही नहीं है कभी, धीरे धीरे खुद ही अपने हाथ से काम करने लग जाऊँगी बस। लेट्स कॉल द नियरेस्ट सर्विस सेंटर। मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं इसको देखकर बता सकती हूँ कि जो एप्पल के सर्विस सेंटर है वहाँ पर बैटरी बहुत ही कॉस्टली चेंज हो। ये देखो, आई केयर वाले में 6000 समथिंग की बैटरी चेंज हो रही है जबकि यूनिकॉर्न पे 5700 की, यानी कुछ तो प्राइस डिफरेंस है ही। और एक जगह पे मैंने देखा जहाँ पर 7000 समथिंग लगे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ भी लग रहे हैं इसकी बैटरी चेंज होने को। लेट मी कॉल देम। $11:56 हो गया, खुल तो जाना चाहिए था। The person you're calling is not answering. नॉट आंसरिंग, कॉल भी नहीं उठ रही है इन लोगों की, तो कैसे कराऊँ। आई थिंक सो 12 बजे के बाद ही मुझे कॉल करना चाहिए। ओपन टाइम तो देखो 10:30 दिखा रहा है और अभी 11:57 हो रहा है। 11:57 पे भी कॉल नहीं उठ रही है। डन, अपॉइंटमेंट मिल गई है। कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं, जल्दी से अपनी वॉच पहन के बाल ठीक कर लेती हूँ। अभी तक लाइट नहीं आई है और अब इन्होंने फ़ोन उठाया और बोल रहे हैं कि मैडम आप 2 बजे तक आ जाओ तभी आपका आज शाम तक हो पाएगा, वरना आपको फ़ोन नहीं मिल पाएगा। कैब तो होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने ऑटो करा है। वो भी अभी तक कोई अलॉट हुआ भी है या नहीं, लेट मी चेक। स्टिल इट इज़ फाइंडिंग पीपल। क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ। मैं तो गुड़गांव से इतना फेडअप हो गई हूँ ना कि कोई एक अच्छी चीज़ मेरे साथ रिसेंटली तो नहीं हो रही है। सब कुछ जो हो रहा है सब बकवास हो रहा है। क्या बोलूँ मैं, गर्मी, इतनी गर्मी, कोई कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ मैं। क्या बस टी शर्ट्स में घूमूँ। अब हर जगह ऐसे घिसी हुई टी शर्ट्स में भी नहीं जा सकते हैं। मुझे टेलर के पास भी कुछ सामान देना था तो मैं सोच रही हूँ मैं वो सब भी रख लूँ। लौटते में टेलर का ही वो डाल दूँगी, वो क्या होता है, एड्रेस डाल दूँगी, वहीं पे कैब रुकाऊँगी, टेलर को सामान दे दूँगी। मेरा कॉटन का सूट है वो सिल जाए। पता है इतने कंप्लेंट्स कर चुकी हूँ मैं, कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं लोग।
ये है मेरा वो कॉटन का सूट जो मुझे सिलने देना है। सिंपल सा सूट है, इसको सिलवा लूँगी। वैसे तो 2 ब्लाउज भी हैं, सोच रही हूँ उनको भी दे ही दूँ। दिस इज ड्रेस ऑफ द डे। फुल चिकनकारी का सूट है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये मेरे बाद मेरी फ्रेंड ने मंगाया, उसको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कलर्स हैं तो आप अपने हिसाब से कलर्स मंगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। ओके, 1 बज गए ऑलमोस्ट। 12 बजे से मैं कैब करने की कोशिश कर रही हूँ। ना इलेक्ट्रिसिटी है ना कैब है। ये गुड़गांव है। दिस इज़ गुड़गांव। और यहाँ के रेंट सुन लो आप। इतनी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि भाई जब इन्वर्टर चार्ज होगा ही नहीं तो चलेगा कैसे ना। अब उसने मेरे को बोला था 2 बजे से पहले आ जाना है ना। आई वॉज लाइक कि ठीक है। 11:57 पे मेरी कॉल लग गई थी। 12 बजे मुझे पता चल गया था। मैं तब से कैब कर रही हूँ, 1 घंटे से कैब कर रही हूँ। और कैब का प्राइस तुमको दिखाऊँ मैं अगर, तो दैट इज़ अनदर थिंग कि लूटने के लिए तैयार है और फिर भी नहीं हो रही। 600-700 रुपये की कैब जस्ट फॉर 11-12 किलोमीटर्स। 600-700 रुपये की ऑन ऊबर एंड फिर भी नहीं हो रही। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं करूँगी ना, वो मैं ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करूँगी क्योंकि कार खड़ी है एंड आई कैन नॉट ड्राइव क्योंकि मुझे आती नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं कार सीखूँगी। आज तो मैं नहीं जा सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। 1 बज गए हैं, पूरे 1 बज गए हैं, पूरे 1:01 हो गए हैं। कैब्स का कोई नामो निशान नहीं है। दिस इज़ पैथेटिक सर्विस। दिस इज़ इंडिया। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रही है। आई एम काइंड ऑफ डन विद दीज थिंग्स। आई एम काइंड ऑफ डन विद गुड़गांव एंड ऑल बुलशिट। 65 लाख का बेसिक फ्लैट यहाँ बेच रहे हैं जहाँ पर कैब्स नहीं आती है, जहाँ के पास में रोड्स नहीं है। बुलशिट, बुलशिट गवर्नमेंट, बुलशिट प्लेस। Everything is happening in India in the current moment is bullshit. एट लास्ट इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई है। 1:30 बजे गई थी, 9:30 बजे। इतना ना पिस्ड ऑफ कर दिया इन लोगों ने मुझे, बट मैं नहीं जा पाई अपनी बैटरी रिप्लेस कराने। आई ट्राई टुमारो। कल और सुबह से मैं कैब करना स्टार्ट करूँगी, क्या पता हो जाए। आज तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं खाना वाना बना लेती हूँ। मेरे पास मटन पड़ा है तो उसको निकाल के नॉर्मल होने रखती हूँ। मैं कुछ उसका ही बनाएंगी। कपड़े वपड़े चेंज हो गए हैं। मैं अपनी कंफर्टेबल टी शर्ट में आ रही हूँ क्योंकि अब कोई सेंस नहीं है जा पाने का। 2 बजे तक तो कैब हो ही नहीं। फिर मैंने ट्राई किया कि चलो 2:30-3 बजे मैं पहुँच जाऊँ, तब भी कैब नहीं हुई। तो मेरे को समझ में आ गया कि कैब तो नहीं हो पाएगी आज दोपहर में। मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। मैंने खाना बना लिया मटन का कोरमा, बहुत सिंपल वाला। उसे मैं तो कोरमा कहती हूँ, मे भी वो कोरमा ना होता हो। एकदम छोटू छोटू चॉप करूँगी मैं। क्या मतलब मैं रणवीर बरार होती जा रही हूँ? हाँ, धनिया से मेरी मित्रता नहीं है, मेरे हस्बैंड की है। आपके को इतनी सही लगती है ना धनिया, वो हर चीज़ में डाल देते हैं। वो है द रियल रणवीर बरार। मुझे लगता है लड़कों को धनिया से ज़्यादा प्यार है। मेरे पास ये इतने प्रिटी शेफ नाइट्स हैं। क्या बढ़िया महक आ रही है और क्या बढ़िया बन गया है। अब इसमें मैं डाली जा रही हूँ स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मेरी मम्मी और मेरी सासू मम्मी दोनों ही डालती हैं, केवड़ा, बस बहुत थोड़ा सा। अब इसमें हम डालेंगे अपनी धनिया। नमक वमक चेक कर लेती हूँ।
Ta-da! Now let's try the food with one छोटी चपाती. इतना ही चपाती का इंटेक मोर देन इनफ है मेरे लिए. इससे ज़्यादा खाऊंगी तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी रात को. लेट्स टेस्ट इट. इतना बढ़िया कुक हो गया है, ऐसा लग रहा है मुंह के अंदर मेल्ट हो जा रहा हो खाना. सो गुड. गोल मिर्च आ गई. जब शुरू में रोस्ट कर रही होती तो खड़े मसाले डालती तो वही वाली गोल मिर्च आ गई थी. सो गुड, सो गुड. मुझे लगता है आज के पूरे दिन में दिस इज़ द ओनली थिंग जो सबसे अच्छी थी, जिससे मुझे खुशी मिली है कि मैंने अच्छा कुक कर लिया. ये सोच के मुझे अच्छा लग रहा है. और मैंने अपने हस्बैंड को लंच भी पैक करके दे दिया, तो ये एक सक्सेस थी आज मेरे दिन की. अदरवाइज़ इतना फेलियर मिला है मुझे और इतना आज मेरा मूड ख़राब रहा है. बट कोई नहीं, कोई नहीं. चिल 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 अनंता, ये बोल बोल के आज का पूरा दिन मैंने ख़त्म किया है. ना मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. आई लव यू. सब्सक्राइब कर लेना. बाय.